कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मलिक शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नॉर्थ नासिमाबाद, गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, आई चौधरी के रोड में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ नासिमाबाद में बारिश के बाद गाड़ियां पानी में डूब गईं। लियाकताबाद में सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगीं। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिटी कोच के अतराफ भी तेज बारिश के बाद पानी जमा। MP हॉस्टल की सड़क पानी में डूब गई। सिंध हाई कोच पार्किंग के बाहर सड़क ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश गुलशन मेमार में हुई। बारिश होते ही शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी बंद हो गई। कराची में अधूरे तरक्याती काम मामूली बारिश के बाद ही शहरियों के लिए आसाब बन गए। लियाकताबाद डाक खाना पर सीवरेज लाइन के गढ़ों में मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। सीवरेज लाइनें डालने के बाद गढ़ों को बंद किए बगैर ही छोड़ दिया गया था। नॉर्थ नासिमाबाद लंडी कोतल चौरंगी की सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क बैठने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत गढ़े के इर्द गिर्द पत्थर रख दिए। आइंदा 2 रोज कराची में बारिशों का इम्कान। दरमियानी से तेज मूसलाधार बारिश के बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 23 अगस्त तक बारिशों का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज रहेगा। सिंध के अक्सर मकामात पर दरमियानी और कहीं शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। मगरबी ओडिशा के पास एक सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। इस्लाम कोट, कलोई, नंगर पारकर, शाचरो, ओबारो, हैदराबाद, कोटरी, उमरकोट, टंडू आदम, सांगढ़, हाला, न्यू सईदाबाद समेत अंदरूनी सिंध कई शहरों में भी बारिश। चकवाल, राजनपुर, सरगोदा, खुशाब समेत पंजाब के मुतादिद अज़ला में बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के जिला किची में मूसलाधार बारिश। कोयटा से भी शाहरा बंद। बारिश से बोलान नदी में सैलाबी रैला। बीबी नानी पुल को नुकसान पहुंचा। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कोयटा से भी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बारिश शुरू। महकमा मौसमियात ने आज भी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब के बाद जाम बहक अफराद की तादाद 358 हो गई। PDMA के मुताबिक बुनेर में अब तक मजमूई तौर पर 225 अफराद जाम बहक हुए। स्वात, बुनेर, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, दीर, लोयर, बदगराम और सवाबी में बारिशों और सैलाब से नुकसानात हुए। मुतासरा अज़ला की इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भारतीय हम मनसब जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। चीन के वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा भी करेंगे। रूस और अमेरिका के सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने कहा कि अमन मुआहिदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में रायत सेहत इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज का जापान के अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीका इलाज और नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में रायत सेहत के निज़ाम की तर्ज पर बनाने का फैसला। पंजाब में ज़ियाबतीस, जिगर और मुतादिद अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक। जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका इलाज करने का फैसला। मरियम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे, सहूलियात और मशीनरी का जायजा लिया। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कोई भी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में जगह ना बना सका। बाबर आजम और रिजवान की तनस्ली।
ए से बी कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए। टेस्ट कैप्टन शान मसूद बी कैटेगरी से डी कैटेगरी में आ गए। फ़खर जमान की बी कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल। पीसीबी ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। ए कैटेगरी खत्म नहीं की गई, बल्कि ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह ना बना सका। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख के बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे। डी कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। खातून सहाफ़ियों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने पर PFUJ का इज़हार मज़म्मत। सदर अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी का ख़वातीन सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती। बयान में कहा कि सीनियर खातून सहाफ़ियों नैयर अली, सहरिश कुरैशी, मायरा इमाम और शकीला जलील के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। FIA का इकदाम काले कानून के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। मुकदमात वापस लिए जाएं। इन सहाफ़ियों ने हिरासानी के एक केस की तहकीकात की थी जो तहरीरी शिकायत पर मबनी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि नई पार्टी का ऐलान कब कर रहे हैं। सब्र करें, जल्द फातिमा भुट्टो आ रही हैं, उनके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। दादू में कारकुनों से खिताब। कराची में डाकू फिल्मी स्टाइल में लाखों रुपए का सामान ले उड़े। गुलशन हदीद फेज 2 में चोरों ने घर की दीवारों और ड्रेसिंग टेबल पर कार्टून्स बनाए। बच्चों और खवातीन की तस्वीरों पर सुर्ख निशान लगाए। टेबल के शीशे पर भी नक्शो निगार बनाए। चोर घर से लाखों रुपए मालियत के कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच ले गए। चोरी की इस अनोखी वारदात से मुतासरा फैमिली में खौफ व हिरास फैल गया। मुतासरा फैमिली ने सील टाउन थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी है। जियो न्यूज पर महानूर चीमा का इंटरव्यू नशर होने के बाद बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी बच्ची के कारनामे की धूम। ब्रिटिश मीडिया ने महानूर चीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा करार दे दिया। महानूर कहती हैं कि स्टीफन हॉकिंग से ज्यादा IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे और वो अभी तालिबा हैं। A लेवल इम्तिहान में 23 ए ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाली महानूर ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी हौसला अफजाई की, जो बड़ा एजाज है। दुनिया भर से लोग मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं। एक वक्त में एक ही मजमून पर पूरी तवज्जो होती है। अमेरिका में पोस्टल बैलेट का निज़ाम खत्म होना चाहिए। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप का हम बयान। कहा, बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बैलेट निज़ाम खत्म करेंगे। पोस्टल बैलेट खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान हॉकी टीम के एशिया कप में शिरकत न करने के खदशे के पेश नजर बांग्लादेश को रिजर्व टीम की हैसियत से बुला लिया। बांग्लादेशी ऑफिशियल का कहना है कि उन्होंने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से खिलाड़ियों को दी जाने वाली धमकियों के बायस अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। PHF की जानिब से 1-2 रोज में ऐलान मुतवक्के है। एशिया कप 29 अगस्त से भारतीय शहर राजगीर में शेड्यूल है। एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जीत लिया। उर्दन में होने वाली चैंपियनशिप की -52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलाइका नूर सऊदी अरब की प्लेयर को जेर ना कर सकी, सिल्वर मेडल की हकदार बनी। पेशावर हाई कोर्ट में क्लाउड बर्स्ट और दीगर कुदरती आफात से बचाव के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात से मुतालिक दरख्वास्त में वफाक और सूबाई हुकूमत और वजारत मौसमियाती तब्दीली को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सूबे में कुदरती आफात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अवामी आगाही और हिफाजती इक़दामात में हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। मुतासरा इलाकों में हुकूमत बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों में नाकाम हुई। मुतासरा इलाकों में लोगों को फौरी मदद फराहम करने के अहकाम दिए जाते हैं।